अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 7 डिस्कस करेंगे, क्लास 9th का, दैट इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद। सो लेट्स बिगिन। सो पहला जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दैट द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट। इम्प्रेसिव मीन्स मुतासिर कुन, मतलब जो बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन। मोनूमेंट का मतलब होता है यादगार, ठीक है। मोनूमेंट मतलब यादगार, एक किस्म का मुतासिर कुन किस्म की एक मस्जिद है वर्ल्ड के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्लू मस्जिद। इसको क्या कहा जाता है? ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, बिकॉज ऑफ ब्लू टाइल्स, क्योंकि यहाँ पर ब्लू टाइलें लगी हुई हैं। किस कलर की? नीले कलर की। दैट इम्बेलिश का मतलब होता है आरास्ता करना, ठीक है। आरास्ता करना मतलब उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना, ठीक है। टाइल्स दैट इम्बेलिशेस, जो खूबसूरत बनाती हैं इट्स इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर को मतलब जो अंदरूनी जो हिस्सा है उसको। सिचुएटेड इन इस्तंबुल, कहाँ पर है ये? तुर्की के अंदर है। इस्तंबुल जो है उधर सिचुएटेड है ये, ठीक है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो कि तुर्की की सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी सिटी है। एंड द कैपिटल ऑफ ओटोमन एम्पायर, जो कि एक दारुल हुकूमत भी रह चुका है ओटोमन एम्पायर्स के टाइम पर, फ्रॉम 1453 टू 1923। तब जब ओटोमन एम्पायर का टाइम चल रहा था तब ये दारुल हुकूमत था, ये सिटी दारुल हुकूमत थी। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। ये जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस किस्म की, पॉपुलर मतलब मकबूल जो है, टूरिस्ट मतलब सियाह की जो अट्रैक्शन है, कशिश है उनके लिए, ये सिटी रह चुकी है, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। तो ये डेट्स आपको खुद याद रखनी पड़ेंगी कि ये कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड मतलब तामीर हुई थी, ठीक है। किस डेट के दरमियान में? 1609 से 1616 के दरमियान में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। किस रूल के दरमियान में? अहमद वन के टाइम पीरियड में। एज वॉज द कस्टम, ये एक कस्टम मतलब चलता हुआ आ रहा है, पुराना जो रवायात हैं या रवाज है, ये चलती हुई आ रही है। दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, जैसे ये मस्जिद है, ठीक है, ये वाली जो मस्जिद है बिल्कुल और बाकी मस्जिदों की तरह से उस टाइम पर, उस एरा में और उस वक्त पे, कंप्राइजेज अ टॉम, जिसके अंदर टॉम है मतलब कब्र है, ठीक है। और फाउंडर की, जो कि जिसने उसको बनाया है, ठीक है, जिससे जो जिस टाइम पे ये बनी है। अ मदरसा एंड हॉस्पाइस, एक मदरसा है इसके अंदर, और हॉस्पाइस का मतलब ये है कि एक केयरिंग यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, प्रोवाइड करना केयर को, सर्विसेज प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना सिक लोगों को, ठीक है। तो दैट इज़ पैराग्राफ नंबर 2। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 3। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, मतलब जो तामीराती काम शुरू होता है इस मस्जिद का, वो कब स्टार्ट होता है? 1609 में। द रॉयल आर्किटेक्ट सदेफर जो रॉयल आर्किटेक्ट है, मतलब शाही तामीराती जो फ़न तामीर करते हैं, आर्किटेक्ट का मतलब होता है फ़न, तामीराती फ़न जो है, और रॉयल का मतलब है शाही, ठीक है। शाही जो इनका फ़न तामीर है, सदेफर, ठीक है, महमद आगा वॉज अपॉइंटेड बाय सुल्तान। सैदिफर महमद आगा को, जो कि इनके रॉयल किस्म के शाही किस्म के फ़न तामीर थे, उनको अपॉइंट किया गया, उनको लगाया गया बाय सुल्तान की तरफ से एज एन इंचार्ज, मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज हेड लगाया गया। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। जो ओपनिंग सेरेमनी थी, मतलब जो उसको शुरू करने की सेरेमनी थी कि इस तामीराती काम को शुरू करना है, वो 1616 में शुरू हुई। इसको भी आप लोग याद कर लें। अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली, ठीक है, द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान जो थे वो नहीं देख सके द कम्प्लीशन ऑफ मस्जिद इन हिज लाइफ। कम्प्लीशन ऑफ मस्जिद मतलब जो पूरा काम था, तामीराती काम ख़त्म होना और पूरा जो मस्जिद है वो कंप्लीट होना, वो नहीं देख सके अपनी ज़िंदगी में। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। ये कब कम्प्लीट हुई? मुस्तफ़ा वन के टाइम पीरियड में, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ पैराग्राफ। The blue masjid reflects the architectural style, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्कासी करना। ये जो मस्जिद है ब्लू कलर की, ये अक्कासी करती है द आर्किटेक्चरल स्टाइल, तामीराती अंदाज, ठीक है, तामीराती अंदाज ऑफ बोथ द ओटोमन मस्जिद जो उस टाइम पे जो चल रहे थे, ओटोमन जो एम्पायर्स थे, ठीक है, जो सल्तनत चल रही थी, ठीक है। एंड बाइजेंटाइन चर्च, बाइजेंटाइन मतलब जो क्रिश्चियंस के जो अम्पायर चल रहे थे उनकी चर्च के अकॉर्डिंगली, मतलब ये इसका जो तामीराती अंदाज था वो इन दोनों से मिलता जुलता था।
हागिया सोफिया अ मस्जिद और वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्ट। अब वंडर्स जो होते हैं ना ताज्जुब होते हैं, ठीक है। अब जो ये मस्जिद थी हागिया सोफिया, ये मस्जिद जो थी ये भी एक वंडर्स थी, मुसलमानों की जो आर्किटेक्चर था, मुसलमानों की जो फ़न तामीराती काम था उसकी, वॉज आल्सो केप्ट इन व्यू एज मॉडल। इसको भी देखा गया जब ये मस्जिद ब्लू मॉस्क बनाई गई, ठीक है। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे, आजकल में भी ब्लू मस्जिद जो है इस कॉन्सिडर टू बी अनमैच्ड, इसको कॉन्सिडर किया जाता है कि ये बेमिसाल है, ठीक है। मतलब अनमैच का मतलब होता है बेमिसाल। इन स्प्लेंडर, इन स्प्लेंडर का मतलब होता है शान, ठीक है, शान होना। मैजेस्टी का मतलब होता है अजमत होना। और साइज़ तो आपको पता है कि इसकी साइज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द ब्लू मस्जिद इवन टुडे कॉन्सिडर, इसको कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है ये बेमिसाल है, इसकी अजमत बहुत ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। और इसकी शान जो है वो किसी से भी मैच नहीं करती, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स फिफ्थ पैराग्राफ। द मस्जिद हैज़ स्पेशियस फोर कोर्ट, ठीक है। मस्जिद जो है इसके अंदर जगह जो है, स्पेशियस का मतलब जगह, फोर कोर्ट, फोर कोर्ट का होता है सहन, ठीक है। फोर कोर्ट को कहा जाता है सहन। मस्जिद जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कशादा जगह है, ठीक है। और सहन है सराउंडेड बाय द कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड, मतलब ये किस चीज़ से घेरी हुई है, सराउंडेड बाय कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड। वॉल्टेड का मतलब होता है आर्च, मतलब जो एक किस्म के ना गुम्बद टाइप बने हुए होते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। आर्केड्स, आर्केड्स मतलब गैलरी, ठीक है। इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़, मतलब वुज़ू करने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं ऑन बोथ ऑफ द साइड, ठीक है, दोनों साइडों पर। और इन द सेंटर, दरमियान में, देर इज़ अ फाउंटेन, मतलब जो दरमियान है उसमें फव्वारा एक लगा हुआ है, विच इज़ रदर स्मॉल इन कंट्रास्ट, जो कि थोड़ा छोटा है बाकी चीज़ों की निस्बत, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंट्री यार्ड, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है मतलब जो शिद्दत है, मतलब बाकी सब चीज़ों के लिहाज से, तो ये एक मैग्नीट्यूड जो है उसको समझा जाता है कि सहन के लिहाज से, इन कंट्रास्ट रेदर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्री यार्ड, मतलब कंट्री यार्ड से थोड़ा छोटा है, ठीक है। फाउंटेन जो फवारा लगा हुआ है। अ हैवी आयरन चेन, एक हैवी जो एक किस्म की भारी किस्म की लोहे की जो जंजीर है वो भी इज़ हंग, मतलब फांसी गई है, फांसी जिस तरह ऊपर लटकाई गई है, एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, ऊपर का जो पार्ट है कोर्ट के इंट्रेंस के ऊपर, मतलब जो आप इंटर होते हो उसकी इंट्रेंस पे ये हैवी किस्म की एक लोहे की जंजीर लगाई गई है। एट दी वेस्टर्न साइड, इस साइड पे मगरबी जो साइड है उस जगह पर लगाई गई है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर सुल्तान अलोन, ये जो साइड है ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए बनाई गई है, ठीक है, अकेले सुल्तान के लिए। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, इस चेन को इसलिए लगाया गया ताकि सुल्तान जो है वो अपना जो सर है उसको नीचे करें, ठीक है। एवरी टाइम, जब भी ही एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो इंटर हों इस कोर्ट के अंदर। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर, अब सिम्बॉलिक जेस्चर का मतलब होता है कि इलामती इशारा है ये, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब है आजिज़ी, ताकि आजिज़ी देखी जा सके ऑफ द रूलर, जो उस टाइम पे रूलर होगा, इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, जो कि अल्लाह की पावर है, इलाही की जो पावर है, ठीक है, उनके सामने, ठीक है। और वो जो है वो चेक करें कि इसके अंदर कितनी आजिज़ी है, वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुके, ठीक है। तो ये इस किस्म का एक इलामती निशान है, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल, जो इंटीरियर है मस्जिद का, ठीक है, मस्जिद का जो इंटीरियर वो लोअर लेवल मतलब निचले हिस्से में, इज़ लाइंड अप विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सैरेमिक टाइल्स, ठीक है। सैरेमिक का मतलब है पोट्री से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, ठीक है, हम लोग मट्टी से जो बनाते हैं टाइल्स, इज़ मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन। तो ये सिर्फ बताया है उन्होंने कैसे उसका इंटीरियर बना हुआ है, ठीक है। ट्यूलिप के डिज़ाइन जो है पर जो बनाया गया उसके थ्रू बनाया गया ट्यूलिप के डिज़ाइन, 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन से। एट द गैलरी लेवल, ठीक है, डिस्प्ले जो रूम होता है, गैलरी का मतलब होता है डिस्प्ले रूम, द डिज़ाइंस बिकम फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है फड़कने वाला, ठीक है, विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सेप्रेसिस, ठीक है। तो सेप्रेसिस जो है स्नोबर के जो होते हैं ना वो है फ्लावर, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह से लगाए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से उसकी की गई है, ठीक है। जो गैलरी लेवल है उसके अंदर जो है ना इस तरह से फ्लावर्स लगाए गए हैं, फ्रूट्स हैं, सेप्रेसिस जो है स्नोबर के जो फूल है उनसे की गई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेवंथ पैराग्राफ, ठीक है। तो द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद द ब्लू पेंट, जो अपर लेवल है, ठीक है, जो इसका अपर लेवल है वो किससे है, इंटीरियर जो है मतलब अंदरूनी, अपर लेवल ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदरूनी, इज अडॉर्न्ड रास्ता किया गया, अडॉर्न का मतलब है रास्ता, विद द ब्लू पेंट, ब्लू पेंट से, नीले कलर के पेंट से। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज, ठीक है। स्टेन मतलब दाग, ठीक है, दाग होना। स्टेन ग्लास का मतलब है दाग होना। विंडो विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, इंट्रिकेट का मतलब है पेचीदा,
बहुत पेचीदा किस्म के डिज़ाइन है। अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, ताकि जो सूरज की रोशनी है, नेचुरल रोशनी है, जो कुदरती रोशनी है, वो अंदर आ सके अप इट्स इंटीरियर एंड, ताकि जो अंदरूनी हिस्सा उसमें आ सके। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी हिस्सा। एंड द चैंडलियर्स फर्दर एलिमिनेट इट विद द ग्लो, ठीक है। चैंडलियर्स मतलब है फानूस, ठीक है, चैंडलियर्स। फर्दर एलिमिनेट इट विद अ ग्लो, ताकि वो भी जो है मजीद जो रोशनी है वो चैंडलियर्स दे रहे हैं, बाकी जो कुदरती रोशनी है वो अंदर आ रही है। द डेकोरेशन इंक्लूड आयत फ्रॉम द हॉली कुरान। ये सिंपल सी बात है कि हॉली कुरान की कुछ डेकोरेशंस के अंदर ये भी इंक्लूड है, हॉली कुरान से कुछ आयात। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, कारपेट्स बिछाए गए हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है। और 8 जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर। अंदरूनी हिस्से में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है इन द मस्जिद इज़ महराब, महराब, ठीक है। महराब जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, ठीक है। क्राफ्ट मार्बल से मतलब जो कटिंग ऑफ वुड और स्टोन को काट कर ये कार्व्ड मार्बल बनता है, ठीक है, उससे बना हुआ है। टू द राइट ऑफ महराब इज़ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, पल्पिट का मतलब है कठपुतली होना, ठीक है। राइट पे महरब के क्या है, महराब के जो राइट साइड है उसे रिचली डेकोरेटेड पल्पिट है, जिसको कठपुतली कहते हैं। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्टली क्राउडेड, जब बहुत ज़्यादा लोग भी इधर आ जाते हैं, मोस्टली क्राउडेड मतलब बहुत हजूम होता है, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम, तो सारे जो लोग हैं वो इजीली देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं इमाम को। 9th जो पैराग्राफ है वो है द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है। जो रॉयल रूम है, ठीक है, जो शाही जो कमरा है, इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट मतलब जनूबी मशरिक, ठीक है, जनूबी मशरिक कॉर्नर के ऊपर है, कोने के ऊपर है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट दैट यूज टू डेकोरेट विद जेड एंड रोजेस, ठीक है। इसका अपना ही कठपुतली है, इसकी अपनी ही डेकोरेशन हुई हुई है, किससे, हार्ड ग्रीन स्टोन से। जेड का मतलब होता है हार्ड ग्रीन स्टोन्स, ठीक है, वो स्टोन्स होते हैं, और रोजेस तो आपको पता है गुलाब से, ठीक है। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनरेट्स, 6 इसके जो हैं वो मीनार हैं। 4 मिनरेट्स स्टैंड वन ईच एट द 4 कॉर्नर ऑफ द मस्जिद, ठीक है। जो 4 मीनार हैं स्टैंड वन ईच एट द 4 कॉर्नर, हर कोने पे, ठीक है, मस्जिद के 4 जो हैं वो खड़े हुए हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप की तरह के हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पेंसिल की नोक होती है उस तरह से मिनरेट्स जो हैं, मीनार जो हैं वो बने हुए हैं। हैज़ 3 बैल्कनीज, ठीक है, बालकनीज जो हैं इसके अंदर 3 हैं। विच वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द 4 कोर्ट, तो सहन के अंदर जो 2 और मीनार्स हैं वो अदर 2 जो हैं वो 4 कोर्ट्स के अंदर हैं, मतलब सहन के अंदर हैं। हैव ओनली 2 बैल्कनीज, ठीक है। while the other two at the end of the forecourt have only 2 balconies, जो at the end of the forecourt है मतलब सहन के एंड पर हैं, वहाँ पर 2 और बैल्कनीज भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो हैं वो बैल्कनीज में हैं, ठीक है, और जो 2 हैं सहन में मिनरेट्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो 11th पैराग्राफ हैं जो इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब सयाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाम के वक्त आते हैं। टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन टू द कॉल ऑफ इवनिंग नमाज, ठीक है। तो बहुत सारे तुर्क जो हैं वो भी गैदर होते हैं पार्क वाली साइड पर, ठीक है। पार्क इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद, देखते हैं मस्जिद को, टू लिसन, ताकि सुने, द कॉल टू द इवनिंग नमाज, ताकि जो शाम की नमाज है उसको लिसन कर सकें। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, बहुत सारी जो लाइट्स हैं मस्जिद जो है उसके ऊपर फ्लड की गई है, मतलब बहुत सारी जो फ्लड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भर जाना, ठीक है, कोई रास्ता करना। विद लाइट्स, बहुत ज़्यादा रोशनी से। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर, और बिल्कुल जो बिलीवर्स हैं, जो मानने वाले हैं, उनके जो दिल हैं उस तरह विद द डिवाइन लव, अल्लाह की मोहब्बत से। जिस तरह से मस्जिद फ्लड है लाइट के साथ, इसी तरह जो मानने वाले हैं वो अल्लाह की रोशनी से भरे हुए हैं, ठीक है, उनके दिल। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, बहुत कुछ जो है वो खो चुकी है ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर, बहुत सारे सालों में। येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने क्या नहीं जो है वो खोया है, द लव ऑफ इट्स विजिटर, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका प्यार। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो ये मस्जिद जो है इसको फिर भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सयाह जो हैं और लोग जो हैं वो इसको सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं, सबसे ज़्यादा यादगार मोनूमेंट है, यादगार जो है जगह है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड इट्स क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लॉसरी है तो हमने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन आंसर्स लिए देख लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई सुल्तान मस्जिद आल्सो नॉन एज ब्लू मॉस्क। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं
क्योंकि उसकी पहला जो क्वेश्चन है कि क्यों कहा जाता है ब्लू मॉस, तो इसलिए इसका आंसर है कि वो क्योंकि ब्लू टाइल्स हैं इसके अंदर, इसलिए इसको ब्लू मॉस कहा जाता है। और ये किस वक्त किस रूल में बनी थी? अहमद वन के टाइम पीरियड में, और उसका टाइम क्या था? 1609 से 1616 तक। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मस्जिद? सो महमद आगा वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मस्जिद बाय सुल्तान। ओके, let's move towards question number 3, that is what was the purpose of hanging a heavy iron chain at the court entrance? तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो सुल्तान है वो सिर्फ वो करे इन फ्रंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और उसके अंदर ये आजिज़ी हो कि वो सुल्तान तो है लेकिन वो अल्लाह से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो जो आजिज़ी है और उनके सारी के लिए वो जो हैवी किस्म की लोहे की एक भारी चेन जो है, जंजीर जो है वो लटकाई गई थी ताकि वो नीचे झुककर अंदर कोर्ट में जा सके, ताकि ये एक किस्म की एक रिप्रेजेंटेशन थी आजिज़ी की इन द फेस ऑफ डिवाइन, मतलब अल्लाह ताला के सामने। हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक्स? तो जो सारी जो मस्जिद है वो ब्लू कलर की है और वो एक आउटलुक देती है ब्लूइश जो है ना पूरी मॉस्क, जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया ब्लू मॉस्क। और उसकी जो निचला हिस्सा है वो तकरीबन 20,000 जो हैंडमेड जो पोट्री की टाइल्स होती हैं उससे बनी हुई हैं, और 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन से बनी हुई हैं, और जो ज़मीन है उसको कवर किया गया है कारपेट से। क्वेश्चन 5 इज़ व्हाट डू यू थिंक द मदरसा एंड हॉस्पाइस वर पार्ट ऑफ मस्जिद? तो बेसिकली उस टाइम पर ये एक जो है कस्टम चला आ रहा था पुराने ज़माने से ही कि जब भी मस्जिद बनेगी तो उसके अंदर उस जो फाउंडर है उसने मस्जिद जिसने बनाई है उसकी कबर होगी, दूसरा उसके अंदर मदरसा होगा ताकि बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले सकें, और हॉस्पाइस होगी मतलब उसके अंदर कोई एक किस्म का रेस्टोरेंट और एक किस्म का इन होगा जो जहाँ पर जो लोग हैं, एक किस्म का सराय होगा, ठीक है, कारवां सराय, जहाँ पर लोग जो हैं वो आकर थोड़ी देर के लिए ट्रैवलर्स जो हैं वो वहाँ पर रेस्ट कर सकें, या कोई बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, तो हॉस्पाइस वहाँ पर था, ठीक है। तो फाउंडर का टर्म मदरसा एंड हॉस्पाइस इसलिए वहाँ पर रखा जाता था, ठीक है, बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हु कंस्ट्रक्टेड द मस्जिद सोफिया? सो वो जो बेसिकली मस्जिद सोफिया इसलिए बनाई गई थी कि जो इसके अंदर फर्स्टली इसको बनाया गया था कि जो इम्पीरियर जस्टिनियन जो थे वन और बाइजेंटाइन इम्पीरियर थे, उन्होंने इसको पहले बनाया था, पहले कंस्ट्रक्ट किया था। और 1453 में ऑटोमन टर्क जो थे अंडर सुल्तान महमद टू, उन्होंने कनकर कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल को, और उन्होंने इस चर्च को मॉस्क के अंदर रीनेम कर दिया था, कन्वर्टेड द चर्च इनटू मॉस्क रीनेम हागिया सोफिया, ठीक है। इसको मस्जिद सोफिया को इन्होंने बनाया था। पहले ये था चर्च थी जो कि जस्टिनियन ने बनाई थी, इम्पीरियर जस्टिनियन और बाइजेंटाइन इम्पीरियर ने, और उसके बाद जब महमद टू सुल्तान ने इसको कनकर किया तो इसको कन्वर्ट कर दिया, इसी चर्च को रीनेम करके मॉस्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। So next, basically that's all from my side. If you have any question, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.